Okay, tell me what is the PVI of 16? What is the PVI of 16? Tell me that first. 16 की PVI क्या है? Ayushi Sharma, good afternoon. Yes, sweet 16. And what is the element name? और एलिमेंट नेम क्या है? जो पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट नेम याद किया था. यस, वेरी गुड. सल्फर. व्हाट इज द एलिमेंट नेम ऑन 9? 9 मींस पीवीआई. 9 का पीवीआई क्या है? 9 का पीवीआई क्या है? फाइन नहीं है, वाइन. और वाइन पीने के बाद क्या कर रहा था एक बंदा? ही वाज डूइंग फ्लोर ऑन रिन. फ्लोर को रिन से धो रहा था. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू हैव टोल्ड ऑल दीज 20 PVIs to your brother, sister or anybody else at home? कितने बच्चों ने ये सारी PVI अपने घर में सुनाई है किसी को भी? सारी, 1 by 1. ओके, अभी कोई भी कॉपी पेन नहीं खोलेगा, मुझे फटाफट लिख के दिखाओ. 1 to 20 ऑल. सारी 1 to 20. 1 हाइड्रोजन, 2 शू. शू की क्या है जल्दी बताओ? हीलियम. 3 ट्री. ट्री पे क्या था? एलेटेथियम. ओके, ऑल पीवीआई इज नोन टू यू. लिथियम. फॉर डॉर पे क्या लगे हुए थे? डॉर. फॉर डॉर. डॉर पे क्या लगे हुए थे? डॉर पे बर्जुलिन नहीं थे. बेरिलियम. 5 नाइफ. नाइफ. एक्समैन. बोर नहीं होना इसको. ओके, अब जरा मुझे बताओ सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? सोडियम कौन से नंबर पे? सोडियम. सोडियम भी बुला ले भाई, मैं नहीं हटने वाला. कौन था? 11. वेरी गुड. एलिफेंट. वेल डन, वेल डन बेटा. 15 के ऊपर कौन सा एलिमेंट था? 15 के ऊपर कौन सा एलिमेंट था ये बताना. 15. यस, एलिमेंट था लिफ्टिन. लिफ्टिन पे था फॉस्फोरस. चारों हम फंस गए. ठीक है ना, याद है ना सारे? ओके, नाउ ऑल गाइज हैव कम एंड यू हैव टू बी कीप इन टच विद मी ऑलवेज एट एग्जैक्ट टाइम. और आज पहले कुछ फैक्ट्स बताऊंगा मैं. 2-3 नई चीजें बताते हैं. यह टीएस इलियट. व्हेन यू विल गो इन हायर क्लासेस और इंग्लिश ग्रामर और पोएट्री जब आप पढ़ते हैं तो टीएस इलियट का नाम पढ़ोगे. ये एक राइटर है टीएस इलियट. ये कहते हैं ये ग्रीन मेकअप लगा देते चेहरे पर. कहा जाता है ग्रीन कलर का पाउडर लगा देते अपने चेहरे पर और कहते थे मैंने ग्रीन पाउडर इसलिए लगाया है, ग्रीन पाउडर, ताकि मैं अट्रैक्टिव दिखूं. कहते हैं इन्होंने बोला अट्रैक्टिव दिखते हैं ग्रीन पाउडर लगाने से. अमेरिका के टीएस इलियट ने ये बात कही. टीएस इलियट. ओके, नाउ व्हाट इज दिस? कैन यू टेल मी? ये क्या दिख रहा है आपको पिक में? एक नया फैक्ट. दिस इज व्हाट? अरे भाई, दिस इज नोज और दिस इज ईयर. देखो, कहते हैं ना कि 20 साल के बाद लंबाई नहीं बढ़ेगी, जितनी ग्रोथ होनी हो जाएगी, लेकिन नोज और ईयर तो बॉडी पार्ट ऐसे हैं जो ऑलवेज ग्रो करते रहते हैं. ऑलवेज ग्रो करते रहते हैं. ये बड़े होते रहते हैं, हमेशा बड़े होते रहते हैं. ये बड़े होते रहते हैं, बड़े 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 बड़े. अगर आप लगातार अपना फोटो खींचोगे, डेली एक पिक लिया करो. आपके पास, सबके पास स्मार्टफोन है और उस स्मार्टफोन में एक पिक लिया करो अपनी डेली. सुबह ही नहाए धोए, नहाने के बाद ड्रेस पहन के दून वाली पब्लिक स्कूल की फोटो लेनी है डेली. तो आप देखोगे कुछ सालों में आपको आपकी नोज शायद बड़ी लगेगी. नोज या ईयर बड़े लगेंगे. नोज और ईयर
हमेशा ग्रो करते रहते, कभी खत्म नहीं होते, मरने तक आदमी के ये दोनों ग्रो करते रहते हैं। है ना अमेजिंग फैक्ट, नया फैक्ट बिल्कुल। और चौथा फैक्ट देखो, ये थियोडर रूजवेल्ट, थियोडर रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, थियोडर रूजवेल्ट। और पता है ये क्या पाला करते थे? ये पाला करते थे एक हाइना, कुत्ता नहीं पालते थे, इन्होंने नेचुरल में एक भेड़िए को पाला हुआ था, हाइना, और इसका नाम था बिल, PILL। ठीक है। हाइट जो है 20 साल के बाद बंद हो जाती है, आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद ग्रो हो जाती है। अगर आप दूध पियोगे डेली, सुबह शाम मॉर्निंग इवनिंग मिल्क पियो जरूर। और मिल्क को कैसे पीना है? ऐसे नहीं गिलास लिया गट 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 गट, आराम से, बहुत आराम से पियो, बहुत आराम से। एक गिलास दूध को 5 से 10 मिनट में पियो। जैसे आपने देखा होगा ना, मम्मी दूध पिलाने के लिए बोलती है, नाक बंद करी और मुंह में डाल लिया, ऐसा नहीं करना है। दूध को बड़ा मजे ले लेके, सिप ले लेके पियो, आपकी हाइट की ग्रोथ हो जाएगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है। ये है थियोडर रूजवेल्ट, इन्होंने हाइना पाला हुआ था, कई सारे जानवर पालते थे, और ये इन्हें इथोपिया के राजा ने दिया था। इथोपिया, जब ये इथोपिया गए थे, इथोपिया के राजा ने ये हाइना, ये हाइना थियोडर रूजवेल्ट को भेंट किया था, गिफ्ट किया था। इसका नाम बिल था। ठीक है, इसका नाम बिल था, और इथोपिया के राजा ने इनको दिया। ये 3 फैक्ट याद रखिए जो मैंने अभी आपको बताए। तो कुछ फैक्ट्स हम देते हैं, और अब हम चलते हैं नई उस पे। ओके, दैट इज पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के कुछ फैक्ट्स हम आपको बताते हैं। अच्छा, ये बताओ जल्दी से मुझे, नेशनल एम्बलम कौन सी तारीख को एडॉप्टेड किया गया था? नेशनल एम्बलम जो अशोक की लाट है, ये किस डेट को एडॉप्टेड की गई थी, किस तारीख को इसको एडॉप्टेड किया गया था? ये भी 26 जनवरी को ही, जिस दिन संविधान लागू हुआ था, उसी दिन इसे एडॉप्टेड किया गया था। 26 जनवरी 1950 को ही इसे एडॉप्टेड किया गया था। ठीक है। अब यहां पे एक पॉइंट और लिखना है, 26 जनवरी 1950 से, 1950 से मात्र एक दिन पहले, 1 डे बिफोर 25 जनवरी 1950 को हमारे भारत के इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई थी। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन क्या होता है? आपने देखा होगा, जो आपके यहाँ MLA और MP या पंचायत के जो चुनाव होते हैं, अभी पंचायत के चुनाव हुए थे, आपने देखा होगा, पंचायत में नगर पंचायत, नगर अध्यक्ष, इस तरह से जो बनते हैं, पंचायत के चुनाव हुए थे, सारे इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन एग्जीक्यूट करता है, देखरेख करता है। ठीक एक दिन पहले, यानी 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई थी, और इसीलिए 25 जनवरी को हम हर साल वोटर डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? वोटर डे। वोटर डे, वोटर क्या होता है? जो वोट डालता है, और 18 साल के जब आप हो जाओगे, तब आप वोट डाल पाओगे। वोट डालने का अधिकार, VOT, वोट डालने का अधिकार 18 साल से ऊपर के सभी बच्चों को मिलता है, जिनकी एज 18+ हो जाती है ना, ये याद रखना। नहीं, 25 जनवरी को पाकिस्तान नहीं बना था। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था, याद रखो, 14 अगस्त 1947 का पाकिस्तान बना। ठीक है। तो वोटर डे, वोटर डे किस दिन होता है?
जिस दिन इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को हुई थी, और इसीलिए हर साल वोटर डे मनाया जाता है पूरे इंडिया में। अब देखो, जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उस संविधान में लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता, इक्वलिटी मीन्स समानता, फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा, बंधुत्व, भाईचारा, ये तीन शब्द फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। लिख लेना, हमारा देश में मेनली 10 कंट्रीज के संविधान का मिक्सचर है। हमारे देश में 10 देशों के संविधान से मेन पार्ट ले गए। तो मैंने आपको क्या बताया, 3 वर्ड है, क्या क्या? पहला है लिबर्टी, दूसरा है इक्वलिटी और तीसरा फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये तीनों वर्ड ले गए हैं फ्रेंच के संविधान से। कहां से ले गए? फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं, फ्रेंच के। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट लिखो, 5 ईयर प्लान। देखो, पहले हमारे 1951 से 5 वर्षीय योजना चला करती थी, इसे बोलते थे 5 ईयर प्लान। देखो, हम लोग कोई भी प्लान नहीं बनाते, जैसे आप लोग हो, आप कोई प्लान ही नहीं बनाते हो। आपको हमेशा आज एक काम करना है, यू हैव टू मेक योर प्लान चार्ट, और कल आप मुझे बताएंगे प्लान बनाना है आपको क्या। लाइक इफ यू आर इन 6, यू आर इन 7, 8, 9, 10, 11, 12, मान लिया आज आप 8th क्लास में हो, तो आप 4 साल का प्लान बनाओगे। क्या बनाओगे? कि मुझे ये सब्जेक्ट लेना है। कॉपी पेन लोगे, कागज लोगे और उस पर लिखोगे, और मुझे 85% लानी है, या मुझे 90% जरूर लानी है, या मुझे मैथ्स में 99% लानी है। जो भी परसेंटेज लानी है उसे लिखना है। ठीक है, और मुझे मेरा इंग्लिश वोकेबलरी वीक है, 11th तक मैं डेली 5 इंग्लिश वर्ड याद किया करूंगा। आप अपना प्लान बनाएंगे। 12th में मैं बायो लूंगा और मुझे डॉक्टर बनना है। 12th में मैं कंप्यूटर साइंस लूंगा और मुझे इंजीनियर बनना है। 12th में मैं एयर फोर्स में जाऊंगा और पायलट बनूंगा। 12th में मैं पास करने के बाद एयर होस्टेस बनना पसंद करूंगी। अब लिख देंगे, इस बात को लिखना है, ध्यान रखना। एक प्लान बनाना है अपनी कॉपी पे। आपको ये अगले 5 साल का, नेक्स्ट 5 ईयर में आप क्या क्या करने वाले हो वो लिखना है। नेक्स्ट 5 ईयर में क्या क्या करने वाले, ठीक है, नेक्स्ट 5। और अपने दम पर, ध्यान रखना, पापा के दम पर नहीं, पापा के दम पर नहीं। कभी आप लिख दो मैं जो है अगले साल बाइक लूंगा, उससे अगले साल मैं मोबाइल लूंगा, नो, नथिंग, क्योंकि ये आपके पापा के दम पे नहीं है, ये आपके दम पे नहीं है, आप अपने आप। मैं फ्रेंच लैंग्वेज में आप सीखते हैं डॉक्टर जसप्रीत खुराना से, ठीक है, तो मैं फ्रेंच के कम से कम 500 सेंटेंस मेरे माइंड में होने चाहिए। ठीक है, मेरे माइंड में 500 सेंटेंस होने चाहिए। जैसे आप बताओ ऑरिवोयर का मतलब क्या होता है? ऑरिवोयर बताओ, देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं। ऑरिवोयर, ऑरिवोयर बाय यानी सीखते हैं, अपेक्षा, आगम, वेरी गुड। ठीक है, हाँ, अपने दम पर यूट्यूब से पेमेंट कमाऊंगा, लेकिन पेमेंट मत लिखो,
यूट्यूब पे मैं अपना नाम करूंगा, पेमेंट अपने आप आती है, पैसा झक मार के आता है। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, पैसे का दिमाग मत बनाओ। पहली बात, यू आर इन स्मॉल क्लासेस 6, 7 और 8, पैसे में दिमाग मत चलाया करो। अभी पैसे में दिमाग कब चलाना है, जब आप 12वीं के बाद अपना प्लान करोगे, तो मनी माइंडेड अभी नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर कोई बच्चा ये सोचता है मैं वाईटी से, यूट्यूब से पैसा कमाऊंगा, वो कभी भी पैसा नहीं कमा सकता। आप अपने 10 लाख सब्सक्राइबर करो यूट्यूब पे, पहले अपने आप आएगा पैसा। पहले उस चैनल को ग्रो करो कि मैं वहां पे अच्छा स्टफ डालूंगा या मैं ये करूंगा, ये आपको लिखना है। इसे कहते हैं 5 ईयर प्लान। तो अपना सब लोग 5 ईयर प्लान बना के मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक है। दिस इज माय व्हाट्सअप नंबर 9837282318। केवल अपना प्लान अपने नाम के साथ, सर दिस इज माय प्लान फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, और मुझे व्हाट्सअप करें, ठीक है। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, बट व्हाट यू कैन अचीव, जो आप कर सकते हो। आलतू फालतू की बातें नहीं लिखनी है, और इस पेज को संभाल के रखें। ओके ओके, कम टू देयर। तो जो 5 ईयर प्लान है, ऐसे गवर्नमेंट भी 5 ईयर प्लान बनाती थी, ठीक। और ये 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना बोला जाता था। ये यूएसएसआर से लिए गए थे, रशिया। ये कहां से लिए गए थे, रशिया, यूएसएसआर से लिए गए थे। ये कहां से लिए गए थे, यूएसएसआर से लिए गए थे, ठीक है। यूएसएसआर को हम रशिया बोलते हैं। अच्छा, रशिया की कौन सी वैक्सीन इस समय भारत में आई हुई है, ये बताओ। रशिया की कोरोना की कौन सी वैक्सीन है, इसकी वैक्सीन है, मैंने अभी कमेंट बॉक्स में लिखा है, स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5, ठीक है, स्पुतनिक 5। तो पंचवर्षीय योजना कहां से ली गई, रशिया के संविधान से ली गई। लिखो, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कानून के द्वारा क्या प्रक्रिया होगी, कैसे चलेगी। भाई आप कानून नहीं तोड़ सकते, किसी की मार पिटाई नहीं कर सकते, किसी की चीज नहीं ले सकते। ये कहां से लिया गया, जापान के संविधान से। कहां के संविधान से लिया गया, जापान के संविधान से। लॉ गवर्निंग अवर सुप्रीम कोर्ट, जो कानून है जो सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं, प्रोसीजर है, और इसे वोकेबलरी भी बोलते हैं, लॉ वोकेबलरी, लॉ वोकेबलरी, ठीक है, जापान के संविधान से ली गई है। स्पुतनिक 5 रशिया से जो ली गई थी, वो थी स्पुतनिक 5, ठीक है। क्या आपको पता है ये स्पुतनिक क्या होता है, स्पुतनिक रशिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। सबसे पहले जिस सैटेलाइट से मोबाइल सुनते हैं, आप मुझे देख रहे हो, ये सैटेलाइट के थ्रू है। डोंट आस्क दिस थिंग मोहम्मद अयान, डोंट बी लाइक दैट। यहाँ पे आपस में बातें करोगे तो आई विल नेम यू मोहम्मद अयान एंड बिलाल। आई विल से टू योर मैम, मैंने बोला पर्सनल बातें बिल्कुल बंद। अगर पर्सनल बातें करते हो तो यहाँ पे मैं आपका नाम छाप देता हूँ, एंड इट विल बी नोटेड डाउन बाय योर टीचर्स। ओके, केवल पढ़ने के लिए आया करो, फालतू बातें के लिए नहीं। ये बातें आप बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट था ये। सैटेलाइट मीन्स होता है उपग्रह, ये उपग्रह होता है, फर्स्ट सैटेलाइट होता है। ये रशिया का था, रशिया ने सबसे पहले छोड़ा था। और भारत के, इंडिया के पहले सैटेलाइट का नाम बता सकता है कोई, क्या नाम था। 1975 में छोड़ा गया था ये सैटेलाइट, ठीक है।
इस सैटेलाइट का नाम क्या था बताएं, एनीबडी? यस, वेरी गुड, इसका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, पहले सैटेलाइट का नाम था भारत। ओके, ऐसे स्पुतनिक 5 वैक्सीन है और स्पुतनिक पास पहला सैटेलाइट था। तो ये जो प्रोसीजर ऑफ लॉ है, कानून का क्या प्रोसीजर है, ये कहां के संविधान से लिया गया है? जापान के संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान। इमरजेंसी रूल वाज टेकन फ्रॉम वीमार। वीमार, वीमार, हमने मारा नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है, यहां से लिया गया इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या होता है? इमरजेंसी जैसे अब चल रहा है कोरोना में, इमरजेंसी सर्विस चलेंगी, कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि ट्रेनें चलेंगी, बस चलेंगी, दूध की दुकानें खुली होंगी, फल फ्रूट की दुकानें खुली होंगी, क्योंकि ये इमरजेंसी है। इमरजेंसी सर्विस के बारे में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट जो है वो एबोलिश हो जाते हैं। फंडामेंटल राइट होते हैं अधिकार, हमारे राइट्स जो होते हैं ये 6 मौलिक अधिकार होते हैं। 6, ये भी याद रखना, हमारे संविधान में कितने फंडामेंटल राइट हैं? 6 फंडामेंटल राइट हैं। तो राइट क्या है? आप कुछ भी बोल, भाई कुछ भी बोलने का मतलब गलत नहीं बोल सकते, उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, मानहानि का केस हो जाएगा। आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आप अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते, ठीक है? किसी को गाली नहीं दे सकते। फंडामेंटल राइट एबोलिश हो जाते हैं। पहले ये 7 थे, ये भी याद रखेगा, पहले कितने थे? 7 थे, और इनमें से प्रॉपर्टी का राइट हटा दिया गया है। आपको पता है, जैसे प्रॉपर्टी का राइट क्या होता है? जैसे आपका घर है ना, आपका घर आपका है ही नहीं, गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट चाहे तो आपके घर को आपसे ले सकती है, उसका पैसा दे देगी, हमें दे दो। मान लो गवर्नमेंट को कोई हाईवे निकालना है यहाँ से, और आपका घर यहाँ बीचों बीच पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट कहेगी इसे हटाओ, हटाना पड़ेगा आपको, मजबूरी है। आप ये नहीं कह सकते मैंने प्लॉट ले लिया। इसे बोलते हैं प्रॉपर्टी का राइट। पहले ये फंडामेंटल राइट था, मूल अधिकार, मेन राइट था, तो इसे हटा लिया था गवर्नमेंट ने। कहते हैं नहीं, तुम्हारा घर तुम्हारा नहीं है, हमारा है, गवर्नमेंट का है, सबके घर गवर्नमेंट के, ठीक है? वैसे छीनती नहीं है गवर्नमेंट, डरना मत कभी जाके पापा को, पापा हमारा घर तो हमारा है ही नहीं, ये तो गवर्नमेंट ले सकते, ऐसा बोलना नहीं है। आपका घर आपका ही है। व्हाट कंडीशन आई एम सेइंग, कि अगर वहां से कोई रास्ता बनाना हो, कोई रोड बनाना हो, तब गवर्नमेंट ले सकती है। ओके, तो ये राइट गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया था, पहले नहीं ले सकती थी गवर्नमेंट। पहले प्रॉपर्टी राइट था, तो पहले क्या होता था कि मैं तो यही करूंगा जी, मैं तो यही रहूंगा, सड़क के बीच में रहूंगा, मैं तो हटता नहीं। तो फिर गवर्नमेंट कहने लगी यार ये तो गड़बड़ बड़ा नाटक हो जाता है, तो गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया। तो समझ में आया किस देश के संविधान से क्या लिया गया है? ये इमरजेंसी कहां से लिया गया? इमरजेंसी लगाने का रूल जर्मनी के संविधान से लिया गया। राइट इट, लिखते चले जाइएगा, ठीक है? अमेरिका के संविधान से लिया गया वी द पीपल। प्रियम्बल, प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल होता है प्रस्तावना, यानी जब आप बुक खोलते हो तो कोई भी बुक, एनी बुक, कोई भी बुक उठाओ, उसमें एक लिखा होता है ये कि ऐसे ऐसे इसमें ये होगा, उसे प्रियम्बल बोलते हैं। तो जो प्रियम्बल है, संविधान की प्रस्तावना है, जो पहला पेज है, पहले पेज पे लिखते हैं, वो लिया गया था अमेरिका के संविधान से। कहां से लिया गया था? यूएसए के संविधान से। और अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति भी लिया गया था। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। हमारे प्रेसिडेंट कौन है, बता सकता है कोई? हमारे प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? हमारे प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? हमारे प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है हे भगवान गुरुदेव माफ करो यारो, सुन लो जरा, ये क्या क्या बोल लेते हो? मोदी जी हमारे
प्रेसिडेंट है, हे भगवान। तो फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कौन है, प्रधानमंत्री जी कौन है? भाई ग्रेट हो तुम लोग ना, बहुत ही ग्रेट हो। अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें यही नहीं पता प्रेसिडेंट क्या होता है और प्राइम मिनिस्टर क्या होता है। प्राइम मिनिस्टर पीपल के द्वारा चुने जाता है, किसके द्वारा? लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, वोट डाल के। और प्रेसिडेंट को वोट कौन डालता है? एमएलए और एमपी, याद रखिए। प्रेसिडेंट को वोट कौन डालता है, ये याद रखिएगा। प्रेसिडेंट को चुनने के लिए जो वोट डालते हैं वो एमएलए, जैसे आपके लोकल एमएलए होंगे ना, एमपी होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे डॉक्टर संजीव बालियान है, वो हमारे यहाँ के एमपी हैं मुजफ्फरनगर के। तो ऐसे आपके यहाँ एमपी एमएलए हो गए, वो वोट डालते हैं। और हम किसे वोट डालते हैं? अपने प्रधानमंत्री को चुनने के लिए। क्लियर है? प्रधानमंत्री के जो एमएलए चुनेंगे तो वो प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं, इन्हें पब्लिक से जीत के आना होता है। तो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी और श्री राम नाथ कोविंद, ये है हमारे राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट है श्री रामनाथ कोविंद। ओके, देखो आज का क्वेश्चन जो आपको बताना है, क्लास खत्म हो रही है, ये कल आपसे बताएंगे। ये पिलर्स हैं, पिलर्स। टोटल कितने पिलर हैं संसद भवन में, पार्लियामेंट में, संसद भवन में कितने पिलर हैं, ये आपको ढूंढ के लाना है। और एक और चीज बतानी है आपको, संसद भवन पार्लियामेंट को, संसद भवन पार्लियामेंट में कितने पिलर्स हैं और नया संसद भवन का नाम क्या है। एक नया संसद भवन बनाया जा रहा है, उसका नेम बताना है। ठीक है, 108 गलत है बेटा, तुक्के मत मारो, डोंट फिक्स द तुक्का। और एक और बताना है, 3 क्वेश्चन होंगे। एक तो बताना है संसद भवन में पिलर कितने हैं, नया संसद भवन कहां बनाया जा रहा है, इसका नाम क्या है, और तीसरा बताना है संसद पे लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद ने अटैक किया था, उसमें कितने लोग मारे गए थे और कब अटैक किया था, ये अटैक किस डेट को किया गया था, इसमें कितने लोग मारे गए थे इसकी रक्षा करते थे। ठीक है, ये आपको कल बताना। कल की क्लास होगी 4 to 4:30, 4 to 4:30 ज्योग्राफी की। और ज्योग्राफी में कल हम बताएंगे आपको एक्लिप्स के बारे में। एक्लिप्स यानी कि ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। ठीक है, इसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, नोट इट डाउन। हमेशा मेरी क्लास में कॉपी पेन लेके बैठा करो। एंड आई होप यू विल रियली लाइक दिस वीडियो, आपको पसंद आई होगी एंड यू आर एंजॉइंग वेरी मच एट होम। ठीक है, ये 3 सवाल आप कल करके देंगे मुझे, और क्लास कैसी लगती है और क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या नया सीखा आपने, यू हैव टू टेल मी। यस, एनीबॉडी। बेस्ट क्लास आदित्य, नेम ऑफ न्यू संसद भवन इज सेंट्रल हॉल। नहीं, सेंट्रल हॉल तो नहीं। बाय पिंदा जी, थैंक यू बेटा। यू विल लर्न मैनी न्यू थिंग्स। इंग्लिश वर्ड कैसे याद करेंगे, समास कैसे याद करेंगे, पीरियोडिक टेबल, हर चीज मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, और वो 20 पीरियोडिक टेबल से आप कोई अपने टाइटल भी याद कर सकते हैं। जैसे आपको निबंध याद करना हो तो पीरियोडिक टेबल से आप टाइटल भी याद कर सकते हैं। ठीक है, और मेरा नाम तो पता होगा आपको, क्या नाम है मेरा? डॉक्टर पुनीत गोयल। आई एम योर वैदिक मास्टर ट्रेनर। ओके, बाय बाय, सी यू अगेन। हम आपसे मिलेंगे कल 4 to 4:30। और अपने सभी दोस्तों को क्लास में आने के लिए बोला करो कि वो क्लास में आया करें। ठीक है, क्लास के शेयर कर दिया करो, इसका लिंक जब भी आपके पास आए अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दिया करो। ठीक है, थैंक यू। सी यू अगेन, सायोनारा, सायोनारा, विल मीट टुमारो, सायोनारा।
सायोनारा का क्या मीनिंग होता है और कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है ये भी ढूंढ के लाओ कल। सायोनारा, सायोनारा। ओके, बाय बाय, सी यू अगेन, सायोनारा।